ना पीछे जाके कुछ बदल सकती। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ हकीकत बदल गई है। मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? और ना आगे बढ़ सकती पुरानी दुश्मनी की वजह से तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। मेरी तो जिंदगी की हद। आप यहाँ मूसा बोले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ड्रामा सीरियल सामलियार प्रिया में दिखाया जा रहा है कि आलियार की कॉल पिया उठा ही नहीं रही होती, तो फिर वो अपने दोस्त के पास आता है और फिर उसकी दोस्त उसको पिया को कॉल करती है। तो वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों के पेरेंट्स के कुछ पुराने मामलात और दुश्मनियां हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी इंसान की कॉल ही ना उठाओ। तो पिया उसे कहती है कि तुम मुझसे उसकी बातें किया ही ना करो और तुम उसको कह दो कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि सावल पिया के दरवाजे पर आ जाता है और वो उसको ये बताने आता है कि अब तो तुम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो सेठ दाऊद अपनी जिद पर अड़ चुका है, वो तुम्हें पा कर ही रहेगा, कुछ ही पल में तुम्हारे पास गुंडे आ जाएंगे। ये सब कुछ सावल पिया को बता देता है और जब पिया अलियार की कॉल नहीं उठा रही होती, जिसकी वजह से अलियार वहीं पहुंच जाता है। तो जब पिया और सावल बात कर रहे होते हैं तो उनको अलियार भी देख लेता है। वो तो यही समझता है कि पिया और सावल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और दूसरी तरफ से भी दिखाया जाता है कि पिया का भी सब्र टूट जाता है, क्योंकि उसने असलम और उस सेठ दाऊद के बंदे की सारी बातें सुन ली थी। तो पिया बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होती है और फिर वो अपने बाप को कहती है कि ये जो सब कुछ हमारे साथ और मेरी माँ के साथ हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, तुम या फिर सेठ मूसा? तो इसका जवाब दीजिए। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अलियार अपनी माँ को कह रहा होता है कि मोम, अगर मेरी ज़िंदगी में पिया नहीं आई तो मैं किसी और से शादी भी नहीं करूँगा। अगर मेरी ज़िंदगी में पिया नहीं आई तो फिर मेरी ज़िंदगी में अब कोई और लड़की भी नहीं आएगी। तो पिया तो अलियार के दिल में बैठ चुकी है, लेकिन सावल ने ऐसे असलम को भी बता दिया है कि तुम लोगों को अब यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि सेठ दाऊद अपनी जिद पर अड़ चुका है और वो अपनी अमानत किसी टाइम भी वापस ले सकता है। तो जब ये सब कुछ बातें असलम से को पता चलती हैं तो असलम जल्दी ही घर में आता है और वो सबसे पहले अपने कमरे में जाता है, वहां से बैग उठाता है और कहता है कि तुम सब तैयारी कर लो, अब बस हम यहाँ से जाना होगा और हम यहाँ कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने दे सकता। श्रीना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।